चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्मार्ट क्लास में जो है ना, आज शुरू करेंगे। देखेंगे इसमें बेसिक चीज़ों को। क्या हम लोग देखेंगे? बहुत सारी बेसिक चीज़ें देखेंगे, जिसमें ये देखो कि होता क्या है। नॉर्मली जो छोटे शहरों के जो लोग होते हैं, छोटे शहरों के जो बच्चे होते हैं, है ना, सबसे पहले हम लोग ड्रीम आईएएस की बात करेंगे। किसकी? ड्रीम आईएएस की। चलो आईएएस तो बहुत बड़ा हो गया, इसके नीचे थोड़ा बीपीएससी का भी इशू है, उसके लिए भी हम लोग बात कर लेते हैं कि छोटे शहरों के बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है। देखो ये जो बोर्ड पे देख रहे हैं, तो हमारे साथ कुछ ऑडियंस भी हैं, हमारे बच्चे हैं, तो आप शायद उसको हल्का सा छाया में देख रहे होंगे। तो देखो क्या है ना, जो बड़े शहर है, बड़े शहरों में लोगों को बहुत तरह की गाइडेंस है, बहुत तरह की गाइडेंस अवेलेबल है। तो क्या हुआ कि जो बहुत अच्छे स्कूल और कॉलेज में बच्चा पढ़ा, उनके साथ क्या है कि अगर उनको कोई किसी किस्म की समस्या आई, तो लोगों ने क्या किया, जो कोचिंग लगवा दी। जैसे देखो अब दो तरह का इशू है, ठीक है ना। एक हम लोग देखते हैं बड़े शहरों की, जो मेट्रो सिटी की बात हम लोग करते हैं, मेट्रो सिटी की। और दूसरा हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हम लोग का पंचायत भागवतपुर हो गया, या समस्तीपुर भी बहुत छोटा रीजन हो गया। यहाँ डिस्ट्रिक्ट में भी उतनी पढ़ाई की सुविधाएं नहीं है। तो हम लोग पूरी बात करते हैं समस्तीपुर की, समस्तीपुर या फिर भगवतपुर। समस्तीपुर या भगवतपुर की बातें करते हैं। तो जो बड़ी सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़ है, जहाँ पर जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स काफ़ी वेल क्वालिफाइड हैं, तो वो बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। बच्चों को एक स्कूलिंग उनकी बहुत अच्छी हुई, स्कूलिंग क्या हुई, बहुत अच्छी हुई। स्कूल्स में उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर लगाए गए। फिर भी मान लो किसी कारण से उनका जो है कोई सब्जेक्ट अगर कमज़ोर रह गया, तो वहाँ पर क्या कि उनकी कोचिंग लगा दी, या फिर प्राइवेट ट्यूशन लगा दिया, सारे अच्छे लोग जो आते थे छोटे शहरों से हैं, जैसे कि मणिकांत सर की बात कोई हम लोग ले लें, तो वो क्या दिल्ली में शिफ्ट हो गए। दिल्ली में क्यों शिफ्ट हुए? क्योंकि वहाँ पैसा अच्छा था। अब जो लोग दिल्ली में शिफ्ट हो गए पैसे के कारण, तो उनका प्राइमरी मोटो क्या है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना। लेकिन उससे क्या है, जो छोटे शहर हैं, छोटे शहरों के बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं मिल पाती। वो गाइडेंस जिसके जरिए बच्चा अच्छा करे, तो स्कूलिंग अच्छी हो गई, मेट्रो सिटी के बच्चों की कोचिंग प्राइवेट अच्छी लगा दी। कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है उसका, तो एक्सपर्ट बैठा लिया। इसके बाद काउंसलिंग उसको अच्छी अवेलेबल है, कि भाई ऐसे लोग उनको अवेलेबल हैं जो उनसे बात कर सकें, उनको बता कर सकें कि आप अपने कौन सा कैरियर ऑप्ट करें, कौन से कैरियर में जाएं, ताकि आपको अच्छा जो है लाइफ हो, अच्छे से आप उस काम को कर सकें। लेकिन ये सारी सुविधाएं उसमें अवेलेबल है। तो होता क्या है, जैसे कि बच्चा जिस समय ग्रेजुएशन के पार्ट 1 में आता है, उससे काफ़ी पहले 7th 8th 9th 10th में ही उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि उनको करना क्या है। तो जब वो आते हैं ग्रेजुएशन के पहले फेज में, आज पार्ट 1 में एडमिशन लिया और साथ में तैयारी शुरू कर दी यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। इसके बाद जैसे ही बच्चा 20 साल में ग्रेजुएशन हो जाती है, ठीक है, कितने साल में? 20 साल में ग्रेजुएशन हो जाती है। जैसे 20 साल में उसकी ग्रेजुएशन पूरी हुई, 21 साल तक बच्चा जो है वो पर्याप्त जानकारी रख चुका होता है अपने करियर के बारे में, और उसको क्या करना है और कैसे करना है उसके बारे में। फिर क्या होता है, बहुत आसानी से जब भी कोई एग्ज़ाम आता है, वो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट होके 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में बहुत सारे देखेंगे कि लोग अधिकारी बन गए। अब कम उम्र में अधिकारी बनने के अपने फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि उनको प्रमोशन का जो अवसर है वो बहुत अच्छा मिलता है। तो बहुत जल्दी, यानी बहुत आराम से प्रमोशन मिलते हुए, जब वो रिटायरमेंट से पहले, बहुत पहले, वो लोग कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में बड़े ऊंचे सेक्रेटरी के पोस्ट पे पहुंच चुके होते हैं। तो ये हो गया मेट्रो सिटी के बच्चों के हाल, ये हुआ मेट्रो सिटी का हाल। अब हम लोग बात करते हैं गांव के, पेड़ बदल लेता हूँ मैं, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि छोटे शहरों के बच्चों के साथ क्या होता है।
अभी हमने देख लिया कि 20-22 साल में जो लोग हैं वो आराम से आईएएस बन रहे हैं। अब छोटे शहरों में क्या प्रॉब्लम आती है, छोटे शहरों में जो ग्रामीण एरिया है, समस्तीपुर की बात कर ले, समस्तीपुर या फिर भगवतपुर जैसे क्षेत्र, क्योंकि भगवतपुर में मैंने स्कूल डाला है, या सरायरंजन की बात कर ले, एक ही बात है वो। जो भी जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने एबल लोग हैं, सब ने अपना एरिया एक तरीके से छोड़ दिया बेटर कैरियर की तलाश में। अच्छा कैरियर सबको चाहिए, और अच्छे कैरियर के लिए जो है ना, सब लोग अपना जो क्षेत्र है लगभग छोड़ के दूसरे जगह पे काम करने के लिए चले गए। अब ऐसे कंडीशंस में क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चे स्कूल में है, स्कूल जो सरकारी स्कूल है उसकी पढ़ाई का हालत हम लोग जानते हैं, बहुत ख़राब हालत है। 500 तो बच्चे हैं और उनके पीछे टीचर की संख्या 2 है, और वो जो 2 सरकारी शिक्षक हैं उनके ऊपर दुनिया भर की जिम्मेवारी है। सबसे पहले टॉयलेट बनाए या नहीं, कोई खेत में शौच करने ना जाए, उसकी जिम्मेवारी भी उनके ऊपर में है। हमेशा कोई ना कोई इलेक्शंस चलता रहता है जिसमें सारे जो कार्य हैं वो ग्रामीण शिक्षक को ही करने पड़ते हैं। तो शिक्षा के ऊपर जो है एक तरीके से देखें प्रैक्टिकली जो है वो सरकार का ध्यान नहीं है। जो चीज़ प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की वो ध्यान नहीं है। तो हमारा जो बच्चा है, जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स आती है कि वो बच्चा 10th तक उसको पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है जीवन में। 10वीं पास हो गई, पता नहीं है उसको करना क्या है, नहीं और लोगों को पता है। 11th पास कर गया, उसको नहीं पता। 12th पास कर गया, नहीं पता। अब फिर उसने ग्रेजुएशन कर लिया, और ग्रेजुएशन करने के बाद भी उसको अब पता नहीं है कि उसको करना क्या है। फिर एक फेज आता है जब उसके साथियों ने बोला कि भाई अब तो तैयारी किया जाए किसी चीज़ की। तो किस चीज़ की तैयारी करते हैं, चलो भाई बीपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। अब उस व्यक्ति की एज हो गई लगभग 25 प्लस। अब उसने क्या है, किताबें खोल के देखनी शुरू की, और उसको ऐसा नहीं होता कि उसको सफलता नहीं होती है। 5 साल 6 साल की कठोर तपस्या के बाद जो है लगभग 30 साल 32 साल और किसी किसी केस में 37 साल में भी सफलता मिलती है, या इसके बाद भी। ऐसे लोगों को जब सफलता मिलती है, इनके पास जो है ना आगे बढ़ने के अवसर जो है वो सीमित हो जाते हैं। सबसे पहले उनको जो प्रमोशन है, जब तक उनकी प्रमोशन होती है तब तक उनकी एज निकल जाती है। दूसरी बात, जो परसेंटेज है सफल होने की, जो प्रतिशत है सफल होने की, वो अर्बन एरिया के छात्रों को बहुत ज़्यादा है, और ग्रामीण एरिया से जो लोग हैं वो कोई ना कोई इशू में फंस के रह जाते हैं। उनको कोई काउंसलिंग करने वाला, गाइड करने वाला नहीं है, और भी बहुत सारी इशूज़ चलती रहती है। उन इशूज़ के बारे में भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। जैसे सबसे पहले कुछ स्वाभाविक जो है ना बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है जो यंग लोगों में होती है। जैसे वो टीनेज में पहुंचते हैं तो उनको लगता है जैसे कि वो एकदम सच्चे प्रेम की तरफ अग्रसर हो गए। तो शहरों में बहुत मैच्योर माँ बाप हैं, उनको समझाने के लिए होता है कि बेटा ये इस कच्ची उम्र का अट्रैक्शन है, और इस अट्रैक्शन से इस तरह से हमें पार पाना है। लेकिन छोटे शहरों में इसको बहुत बड़ा टैबू मान के लोगों के 2 से 3 साल ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। लोग 2 से 3 साल ऐसे ही खराब कर दिए होते हैं। तो ये भी एक इशू है। तो और कई बार तो लोगों का पूरा जीवन भी एक छोटी सी गलती के कारण, जो स्वाभाविक है गलती, जो प्राकृतिक है, उसके चक्कर में खराब कर दिया जाता है। इन कारणों से ग्रामीण क्षेत्र के उतने लोग सफल नहीं होते जितने कि शहरी क्षेत्र में जिनको अच्छी शिक्षा मिलती है वो सफल होते हैं। अब देखिए यहीं पे हमारा रोल शुरू होता है। जैसे कि मेरा कैरियर बहुत अच्छा था, मैं बहुत अच्छी जगह पे रहा हूँ, और अभी भी कई सारे एमएनसी में अगर मैं काम करूँ तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा धन मिलेगा। लेकिन मेरा मेंटल सेटिस्फैक्शन मुझे ये कहता है कि मैं ग्रामीण सेक्टर्स में, सभी ग्रामीण सेक्टर में नहीं, लेकिन जो हमारा अपना एरिया है, समस्तीपुर, भगवतपुर और सरायरंजन का जो क्षेत्र है, इसमें मैं प्रॉपरली वर्क करूं, और यहाँ पे जितने लोग हैं, जितने योग्य लोग हैं, उनको काउंसलिंग की सुविधा दूं। जिस काउंसलिंग के लिए मैं एक्सपर्ट हूँ, और मिशन 10X में मैंने ट्रेनिंग पाई थी विप्रो से, इस हिसाब से बच्चों को पढ़ाऊँ, सिखाऊँ कि जो बच्चे हैं अर्ली एज में अपना गोल सेट कर लें। अर्ली एज में जब वो अपना गोल सेट कर लेंगे तो
तो उनकी सफलता के जो चांसेस है अपने जीवन में वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो यही जो है मेरा यहाँ पर जो है रोल रहता है। तो मेरे पास अभी बच्चा है, अभी जो एकदम छोटे से, मैं देख छोटे से लेके बड़े बच्चों को गाइड करने का मेरा प्लान है। जैसे होता है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, उसी तरह जैसे कि हमारे पास छात्र हैं जो MBA किए हुए भी आ रहे हैं हमारे पास, और ग्रेजुएट भी हमारे पास हैं, अंडर ग्रेजुएट भी हैं, तीसरी क्लास का बच्चा भी है, 7th क्लास का बच्चा भी है। और मेरी ये रहती है कि मैं सभी लोगों से, ईच एंड एवरी जो छात्र हैं उनसे निजी रूप से कम्युनिकेट करूं और उनका ग्रोथ है ना वो देखूं कि उनका ग्रोथ है वो क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। ये चीज़ें हैं, इसलिए मैंने इस स्मार्ट बोर्ड को स्पेशली मंगवाया है, ताकि ये जो बोर्ड है ना, इस बोर्ड के जरिए कई सारी चीज़ें जो है ना बच्चों को हम सिखा सकें और उनकी जो कैपेबिलिटी है वो उसको अच्छा कर सकें। तो ये हमारी बस कोशिश भर है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी करना चाहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो हमारे से अपने ग्रोथ के लिए संपर्क करना चाहे तो उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पर वो आराम से हमसे जो है वो संपर्क कर सकते हैं। तो ये मैंने बेसिक बताया था कि बड़े शहरों की अपेक्षा छोटे शहरों में लोगों को सफलता देर से मिलती है या फिर कई कंडीशंस में नहीं मिलती है। तो ये जो गलती है जो सोसाइटी लेवल की है उसको सुधारने के लिए हम हमारी टीम के साथ यहाँ पर आ चुके हैं। और ये जो क्षेत्र है ना एकदम रूरल एरिया में ये सेंटर है, जहाँ से आप इस देख रहे होंगे एकदम से रूरल एरिया में ये सेंटर है। इसके डेवलपमेंट के ऊपर में हम लोग ध्यान दे रहे हैं और बहुत जल्दी डेवलप कर देंगे। कुछ छात्र हैं हमारे पास जिनको हम लोग तैयारी करवा रहे हैं जिनकी, और आपको उनका रिजल्ट जो है ना वो ज़रूर इसी बार दिखेगा। CDPO से भी मुझे उम्मीद है कि हमने जिनको पढ़ाया है उसमें से एक आध का रिजल्ट ज़रूर हो जाएगा। और BPSC में भी मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग हैं वो रिजल्ट लेकर के आएंगे और ग्रामीण एरिया में 20 से 22 साल के जो युवक हैं उनका सिलेक्शन हो जाए, और यहाँ से ताकि वो बेहतर तरीके से देश के वृद्धि में अपना अच्छा योगदान दे सके। ये जो है इसी सोच के साथ हम यहाँ पर हैं। देखिए इसमें एक और भी बात है, अगर गांव के लोग और कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह के पोस्ट पे पहुँचते हैं तो उनको गांव की समस्याओं के बारे में रियल अनुभव है, रियल एक्सपीरियंस है। तो गांव को लेकर के वो एक अच्छा नीति बना सकते हैं और एक अच्छा जो है नीति बनाने में गवर्नमेंट की सहयोग कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग चूँकि उच्च दून पब्लिक स्कूल और बड़े जगहों से पढ़े हुए होते हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में उनको किताबी नॉलेज होती है, उनको किताबी नॉलेज तो उनकी बहुत अच्छी है लेकिन उनका ग्राउंड लेवल का नॉलेज नहीं है। तो आप देखिएगा जो कोई भी पॉलिसी बनती है ग्रामीण लेवल की, वो उस तरह की पॉलिसी नहीं बनती है जिस तरह की बननी चाहिए। तो वो यही उम्मीद के साथ कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से लोगों को सिविल सर्विसेज में भेजें और अन्य सर्विसेज में भेजें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।